दोस्तों, अब तक तो आपने ट्रंप पर हमले की खबर सुन ही ली होगी। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स पार्टी में गोलियां चल जाती हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिकी सरकार से जुड़े तमाम लोग शामिल होते हैं। लेकिन यह हमला आखिर कराया किसने? इसको लेकर दो बातें कही जा रही हैं। पहली तो ये कि ये पूरा हमला स्टेज्ड फॉल्स फ्लैग था, यानी कि ट्रंप ने खुद कराया था, या फिर इजराइल इस हमले के पीछे हो सकता है। इन दोनों ही बातों को लेकर क्या जानकारियां सामने आ रही हैं, सब बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमले की बात कर लेते हैं। 25 अप्रैल यानी कि शनिवार की देर रात व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स पार्टी रखी जाती है अमेरिका के हिल्टन होटल में। इस होटल में बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिकी सरकार के जो बिल्कुल टॉप लीडर्स हैं, ये सभी यहाँ पर शामिल होते हैं, जिनमें जेडी वैंस यानी कि उपराष्ट्रपति और इनके अलावा रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ समेत तमाम जो नेता हैं वो सभी शामिल होते हैं। अधिकारी जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इनमें FBI के चीफ काश पटेल भी होते हैं, मार्को रूबियो भी होते हैं, यानी कि बहुत हाई प्रोफाइल पार्टी ये होती है। और साथ ही साथ इसमें व्हाइट हाउस को कवर करने वाले पत्रकार होते हैं। इस पार्टी को ऑर्गेनाइज व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही किया जाता है, यानी कि पत्रकारों का जो ग्रुप है वो इसे ऑर्गेनाइज करता है। और ये सालाना होती है, यानी कि हर साल होती है, जिसमें एनुअली ये पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस पार्टी में शामिल होते हैं और इसमें बिल्कुल कैजुअल तरीके से बातचीत होती है पत्रकारों से और बाकी सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। बहुत कैजुअल डिनर पार्टी ये होती है। अब इस पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। सबसे अलग उनका स्टेज होता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जेडी वैंस और जो बड़े अधिकारी हैं वो सभी एक टेबल पर बैठे होते हैं और साथ में फिर बाकी के जो पत्रकार और बाकी से जुड़े जो लोग हैं वो सभी नीचे अलग अलग टेबल्स में बैठे होते हैं। अचानक से ही गोलियों की आवाज आती है। गोलियों की आवाज आती है तो फिर जितनी भी सिक्योरिटी के लोग हैं वो काफी सतर्क हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया जाता है। करीब 7 राउंड फायर होते हैं और इसके बाद जो अफरा तफरी है वो मचने लगती है और पूरी सिक्योरिटी जितने भी टॉप लीडर्स हैं उन्हें नीचे झुकाकर बाहर निकालने लगती है। जेडी वैंस को निकाला जाता है और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी पत्नी मेलानिया को, इन सभी को निकाला जाता है वहां से। उस पूरे इलाके से को खाली कराया जाता है और जितने भी बड़े लोग हैं उन्हें सबसे पहले बाहर निकाला जाता है। अब जो आरोपी है, आरोपी के बारे में अगर हम बात करें तो आरोपी का नाम कोल थॉमस एलन बताया जा रहा है, जो कि 31 साल का है। वो अपने साथ कई हथियार लेकर पार्टी में घुस गया था। उसके पास एक शॉटगन थी, एक हैंडगन थी और कई चाकू थे। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी में आरोपी इतने सारे हथियार लेकर घुसा कैसे? सिक्योरिटी पर सवाल उठा। वहीं हमले से महज 10 मिनट पहले आरोपी ने अपने करीबियों को एक लंबा नोट भेजा था, जिसमें उसने ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ गुस्सा जताया था। ट्रंप का नाम सीधे तो नहीं लिया, लेकिन पीडोफाइल, रेपिस्ट और ट्रेटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एप्स्टाइन फाइल को लेकर इनका नाम कई बार आ चुका है। इन सब चीजों में कहा था कि सरकार के बड़े नेता उसके निशाने पर थे और वो उन्हें एक एक करके टारगेट करना चाहता था। कुछ जगहों पर ऑपरेशन यानी कि ट्रंप प्रशासन की हाल की कार्रवाइयां, जैसे कि ईरान पर हमला करना और बाकी सारी चीजें शामिल थी। उसने लिखा कि वो अब किसी देशद्रोही के काम में शामिल नहीं होना चाहता। वो उस हॉल तक नहीं पहुंच पाया जहां ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और बड़े अधिकारी मौजूद थे। सुरक्षा टीम ने समय रहते उसे रोक लिया और ट्रंप को तुरंत वहां से बाहर ले जाया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर ट्रंप की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं, क्योंकि पहले भी उन पर हमले की कोशिश हो चुकी है। हमलावर पार्ट टाइम टीचर है और वीडियो गेम डेवलपर था। वहीं घटना के वक्त जो कुछ भी हुआ उसमें सिक्योरिटी के रवैये और बाकी चीजों को देखकर लोग मान रहे हैं कि यह हमला पूरी तरह से स्टेज था, यानी कि प्री प्लान्ड था और डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनसे जुड़े अधिकारियों ने खुद इस हमले को करा सकता है। क्योंकि ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दूर से एक जो आरोपी है वो भाग कर जाता हुआ दिखाई देता है। सीक्रेट सर्विस के कई जो अफसर हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। चेक पॉइंट होता है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट होता है और बड़े ही आराम से भागते भागते आरोपी उस चेक पॉइंट को क्रॉस कर जाता है। वहां पर करीब 5 से 6 जो ऑफिसर्स हैं वो तैनात होते हैं, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल भी किसी सीक्रेट सर्विस ऑफिसर के जैसा नहीं होता है। इससे तेज तो उत्तर प्रदेश की पुलिस होती है, क्योंकि आप देखिए किस तरह से वो आरोपी भागते हुए जाता है। सामने वाले जो 2 मेन ऑफिसर चेक पॉइंट पर खड़े होते हैं उन्हें दिखाई दे रहा होता है कि सामने से कोई आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हाथ में सिर्फ गन लेकर हिलाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। और पास में जो बाकी के ऑफिसर खड़े होते हैं वो भी
बहुत ही स्लो काम करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि सीक्रेट सर्विस का काम होता है कि वो तुरंत एक्शन ले, यानी कि क्विक एक्शन करे। लेकिन यहाँ पर वो जो आरोपी है वो भागते भागते आगे चला जाता है और इसके बावजूद जो सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर हैं वो वहां से आगे नहीं बढ़ते हैं, उस आरोपी के पीछे नहीं जाते हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो पोजिशनिंग कर रहे हैं जैसा कि हॉलीवुड मूवीज में कई बार दिखाया जाता है, और वैसे ही वो उसी जगह पर काफी देर तक खड़े रहते हैं और बाद में रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये हमला जो है वो स्टेज है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। ट्रंप के खिलाफ जा रहे नैरेटिव को बदलने के लिए ऐसा हमला कराया गया है, ऐसा कहा जा रहा है, और इसको लेकर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो लगातार ऐसी सामने आ रही हैं। आमतौर पर जहां राष्ट्रपति हो वहां की सुरक्षा कई लेयर की होती है, लेकिन फिर भी हमलावर कई हथियारों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। बताया जा रहा है कि जिस होटल में ये पार्टी थी, उस होटल में जो हमलावर है वो पहले से ठहरा हुआ था, और इसके बाद पार्टी वाले इलाके में वो आराम से पहुंच जाता है, और इसको लेकर जो हमलावर है वो भी अपने नोट में इस बात को कहता है कि सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी टफ नहीं थी, मैं बहुत आराम से अंदर पहुंच गया। सिक्योरिटी उसे रोकने में पूरी तरह से असफल होती है, बहुत ही स्लो रिएक्ट करती है, और सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ तक इतने सारे हथियारों के साथ वो व्यक्ति आखिर पहुंचा कैसे, इसको लेकर सवाल है। हालांकि जैसे ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, इसको लेकर जो खबरें हैं वो सामने आती हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट करते हैं, और पोस्ट में उस आरोपी की तस्वीर वो पोस्ट करते हैं जिसमें वो जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, उसके हाथ पीछे बंधे हुए नजर आ रहे हैं, और साथ में लिखते हैं लोन वुल्फ, जिसका मतलब ये है कि वो अकेला ही था, उसके पीछे और कोई नहीं था, या फिर वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं था। ये हमला उसने खुद अकेले किया है। हमले को लेकर वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि आरोपी का अभी इलाज चल रहा है और इसके बाद इस पूरे मामले की जांच होगी। अब बात आती है कैरोलिन लेविट की। व्हाइट हाउस की जो सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उनका एक बयान भी इस हमले के बाद से चर्चा में आ गया। दरअसल हमले के पहले जब व्हाइट हाउस में पार्टी होने वाली थी, तो रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे थे उस जगह पर, और तभी अचानक से जो प्रेस सचिव है कैरोलिन लेविट, वो अपना बयान देती हैं। कार्यक्रम शुरू होने से कुछ देर पहले वो कहती हैं कि शॉट्स विल बी फायर्ड, यानी कि गोलीबारी होगी। हालांकि उनका कहने का मतलब उस पूरे सेंटेंस में कुछ और था, लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आता है तो सब कहने लगते हैं कि क्या इन्हें पहले से ही गोलीबारी के बारे में पता था, क्योंकि उन्होंने आखिर इसी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, शॉट्स फायर्ड का इस्तेमाल क्यों किया। कैरोलिन लेविट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को मजेदार और मनोरंजक बताते हुए कहा था कि आज कुछ शॉट्स फायर होंगे। उनका ये बयान शुरुआत में राजनीतिक तंज के रूप में देखा गया, लेकिन बाद में असली फायरिंग की घटना के चलते ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान हत्या के प्रयास का नाटक रचा, ताकि इसका दोष ईरान पर मढ़कर हमलों को फिर से शुरू किया जा सके। अब दूसरी बात पर आते हैं कि इसे इजराइल से क्यों जोड़ा जा रहा है। दरअसल हमलावर की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें उसने आईडीएफ की टी शर्ट पहनी है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की टी शर्ट पहने हुए वो आरोपी दिखाई दे रहा है, और इस वजह से हमले के पीछे इजराइल या फिर नेतन्याहू का हाथ होने की बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम दावे हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स इस फोटो को एआई जनरेटेड भी बता रही हैं। सच सामने आने के लिए घटना की पूरी जांच जरूरी है, लेकिन आमतौर पर ट्रंप के साथ ऐसे हमले तभी होते हैं जब वो मुश्किल में होते हैं। इससे पहले चुनाव के वक्त उन पर गोली चली थी जो उनके कान को छू कर चली गई थी, और इसके साथ साथ में अब ईरान जंग की वजह से पूरा देश उनके खिलाफ हो रहा है। ईरान जंग की वजह से उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, और खुद डोनाल्ड ट्रंप के ही करीबी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं, और इसी वजह से जो पूरा नैरेटिव है वो ट्रंप के खिलाफ हो चुका है। तभी ऐसा माना जा रहा है कि अचानक से उन पर ये स्टेज्ड हमला करवाया गया है ताकि पूरे नैरेटिव को चेंज किया जा सके। हालांकि अभी इस पर जांच होना बाकी है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन था, इस हमले के पीछे की जानकारियां क्या क्या हैं, अभी वो पुख्ता तौर पर आना बाकी है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमला सुनियोजित था, यानी कि प्री प्लान था। देखना होगा कि आगे इसमें क्या जानकारियां सामने आती हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।